वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हमने देखने हैं। जिस तरीके से आप सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसी तरह यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में दो फेज पढ़ेंगे। यहाँ पर फेज की बात करते हैं, यहाँ कंपोनेंट बोलो तो एक को बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज और दूसरे को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो देखो डिस्पर्स फेज क्या होता है, या ऐसे डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलेंगे। ऐसा फेज या ऐसा कंपोनेंट किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कि स्मॉल प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन एंड इज जस्ट लाइक अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जिस तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है उसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है किससे बना हुआ है, सिल्वर प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें जो सिल्वर है ये डिस्पर्स फेज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पढ़ रहे हैं हम डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। इट इज़ अ जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस एंड जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। जिस तरीके से सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में, इसी तरह का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम, और ये क्या होगा लार्जर अमाउंट या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अभी सॉल्यूशन देखा सिल्वर और वाटर का, तो वहाँ पर वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बोलना है तो आप वहाँ पर आपको ये पता चलना चाहिए दो फेज होती है वहाँ पर, एक डिस्पर्स फेज दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज स्मॉलर अमाउंट में और डिस्पर्सन मीडियम लार्जर अमाउंट में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो पहला क्लासिफिकेशन होगा वो होगा फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पे, कि अब कभी आप डिस्पर्स फेज को सॉलिड में रख दें या कभी लिक्विड में रख दें, कभी गैस में रख दें, और डिस्पर्सन मीडियम को भी चेंज करते जाएं। एक बार गैस रख दें डिस्पर्सन मीडियम में, एक बार आप लिक्विड रख दें, ठीक है, और एक बार आप क्या कर सकते हैं सॉलिड रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे या उनकी फिजिकल स्टेट की बेसिस पे, तो 8 टाइप्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स आर पॉसिबल, ठीक है। 8 टाइप के सिस्टम पॉसिबल हैं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है टेबल, तो इसके एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस साइड में क्या है डिस्पर्स फेज है, और इस रो में क्या है डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। और इस कॉलम क्या है कोलोइडल सिस्टम कौन सा होगा, क्या नाम होगा उसके लिए, और इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले कॉलम में देखो, अब आप देख रहे हैं लिक्विड और सॉलिड। यहाँ पर डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, सेकेंड में सॉलिड है। लेकिन अगर आप डिस्पर्सन मीडियम देखें तो डिस्पर्सन मीडियम फर्स्ट के दो वालों में क्या है गैस है, और फिर तीनों में क्या है लिक्विड है, ठीक है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में क्या है डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। उसके बाद डिस्पर्सन मीडियम क्या है सॉलिड है तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज आप करेंगे, ठीक है। डिस्पर्स फेज में आप चेंज करेंगे, तो जिस तरीके से आपने क्या किया डिस्पर्सन मीडियम एक बार गैस रख लिया तुमने, फिर उसके बाद लिक्विड रख लिया, उसके बाद सॉलिड रख दिया, और यहाँ पर आप डिस्पर्स फेज को चेंज करते जाओ। तो जब आप क्या करते हैं डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है, तो उस केस में लिक्विड अगर उसमें डिस्पर्स फेज के फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलते हैं उस कोलोइडल सिस्टम को एरोसोल ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का एरोसोल बोल सकते हैं। तो उसके एग्जांपल हैं जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ठीक है, फाइन इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। अब ये देखते हैं जो फॉग क्लाउड्स होते हैं उसमें क्या होता है वाटर कम होता है, ठीक है, और क्या होता है एयर ज़्यादा होती है या गैस ज़्यादा होती है। तो उसका एग्जाम्पल है किसका एरोसोल ऑफ लिक्विड, ठीक है। दूसरा है देखो गैस, तो आपका डिस्पर्सन मीडियम अभी अभी कांस्टेंट है। डिस्पर्स फेज सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिस्पर्स फेज सॉलिड करें तो ये इसे हम बोलेंगे एरोसोल ऑफ सॉलिड, ठीक है, या सिंपली एरोसोल भी बोल सकते हो। तो इसका एग्जांपल देखो स्मोक है, वोल्केनिक डस्ट है, हेज फॉर्म और फ्रोथ सोप लेदर, ठीक है। वहाँ पर क्या होती है जो स्मोक है तो आप वहाँ पर देखते हैं गैस ज़्यादा होती है, और स्मोक में क्या होता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। इसी तरह वोल्केनिक डस्ट है या फ्रोथ सोप लेदर है, ठीक है। जो फ्रोथ सोप फिटी हुई जिसे हम बोलते हैं वो वाला जो सोप होता है उसका जो लेदर होता है उसमें क्या होता है गैस ज़्यादा होती है और सॉलिड कम होता है, ठीक है। तो आपको दो एग्जाम्पल समझ में आए होंगे जिसमें आपने देखा कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है गैस है। अब देखो तीसरा हमने ऐसा नहीं बोला कि गैस
भी आपका डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या हो, गैस हो। ऐसा एग्जांपल यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गैस और गैस मिक्स होती हैं, ठीक है, गैस और गैस जब मिक्स होती हैं तो ये तो क्या बना देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बनाती है, ट्रू सॉल्यूशन बनाती है। तो इसलिए हम इसको कोलोइडल सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, कोलोइडल सिस्टम ऑफ डिस्पर्स फेज ऑफ गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ गैस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब आप गैसीय स्टेट में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को ले रहे हो तब इस केस में कोलोइडल सिस्टम बन नहीं सकता है, क्योंकि दो गैसेस मिक्स हो जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, होमोजीनस मिक्सचर बना देती है। जबकि जो कोलोइडल सिस्टम है वो क्या, हेट्रोजेनस सिस्टम है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब आप लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम ले रहे हो। ठीक है, तीनों में आप लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम लोगे और यहाँ चेंज करते जाओगे। एक बार आप गैस ले रहे हो डिस्पर्स फेज के रूप में, तो आपको पता है ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पर लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है, डिस्पर्सन मीडियम जिसे आप बोल रहे हैं, और गैस क्या है, कम अमाउंट में है। तो उसका एग्जांपल आप जानते हैं क्या है, लेमनेबल फ्रोथ, फोम, व्हिप्ड क्रीम, सोडा वाटर। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम है या सोडा वाटर है। तो इसमें क्या होता है, सोडा वाटर आप देखते हैं लिक्विड ज़्यादा होता है, गैस कम डिजॉल्व रहती है। जैसे आप देखते हैं जो आप ड्रिंक पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है जैसे, तो कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है, तो वहाँ पर लिक्विड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसमें गैस डिजॉल्व रहती है। ठीक है, तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो आप पीते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सन मीडियम, तो लिक्विड ही रहेगा, और जो लिक्विड है वो क्या है, यहाँ पर डिस्पर्स फेज के फॉर्म में भी है। तो इस एग्जाम्पल बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिक्विड इन लिक्विड बोल सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल है मिल्क है, इमल्सिफाइड ऑयल्स एंड मेडिसिन्स। मिल्क भी क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है। ठीक है, जो मिल्क है एक हिसाब से कोलोइडल सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पर वाटर है और दूसरा क्या है, प्रोटीन है। तो वहाँ पर प्रोटीन भी हम वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में उसको लेते हैं, तो इसलिए इसे इमल्सन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको, या फैट आप बोल सकते हो। तो फैट वो किसमें, लिक्विड में ही है। उसके बाद है डिस्पर्सन मीडियम, तो लिक्विड में रहेगा सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, सॉलिड कम हो। तो मे मोस्ट पेंट, जो आप घरों में पेंट लगाते हैं, वो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इसी तरह स्टार्च इन वाटर, प्रोटीन, गोल्ड सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल। ठीक है, आर्सेनिक से हमने अभी सिल्वर सॉल पढ़ा था, जहाँ पे सिल्वर और वाटर में, सिल्वर को वाटर में डिजॉल्व किया था, तो उससे भी क्या बनता है, सॉल बनता है। ठीक है, सॉल इसका कोलोइडल सिस्टम का नाम है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड लेते हैं और डिस्पर्स फेज सॉलिड लेते हैं, तो उस केस में जो कोलोइडल सिस्टम बनता है उसे सॉल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल आप याद रखना, पेंट हो गया, गोल्ड सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, इंक। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा गैस इन सॉलिड। ठीक है, अब आपकी डिस्पर्सन मीडियम, तीसरा टाइप का डिस्पर्सन मीडियम ले रहे सॉलिड। ठीक है, तीनों में जो सॉलिड होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो पहले सिक्स्थ वाले में देख लो आप, गैस इन सॉलिड, गैस बहुत कम होगी, सॉलिड काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड फोम। ठीक है, प्यूमिक स्टोन, प्यूमिस स्टोन होता है, इसे झावा पत्थर भी बोलते हैं। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो आप बोल सकते हो कोई सॉलिड है, उसमें वेपर एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, या वेपर उसमें प्रेजेंट है, तो उस टाइप का जो एग्जांपल होगा उसे हम सॉलिड फोम बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है स्टाइरिन रबर, फोम रबर। ठीक है, फोम रबर देखते हैं, रबर में गैस भरी रहती है अंदर, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वहाँ गैस किस में है, सॉलिड, गैस जो है सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है सेवन्थ वाला, देख रहे हो आप। तो सेवन्थ वाले में देखो, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा है, लिक्विड कम है, तो इनको बोलते हैं हम जेल। तो सिंपल जेल आप जो समझते हैं जिस जेल को, वही है जहाँ पर सॉलिड ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। और भी अदर एग्जांपल, चीज़, बटर, बूट पॉलिश, जेली, कर्ड, दही, सारे इसी में आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आप वहाँ पर क्या होता है, सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और लिक्विड का अमाउंट कम होता है। उसके बाद आता है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, दो सॉलिड को आप मिक्स कर दो, तो उस टाइप का जो कोलोइडल सिस्टम है उसे हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट। या कलर्ड ग्लास जो मिलते हैं, तो रूबी ग्लास, सम ग्रीन जैम स्टोन्स एंड एलॉयज। तो जैम स्टोन्स आप जानते हैं, जो आप अपने रिंग में पहनते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, नग बोलते हैं, तो उनमें ये जो स्टोन्स होते हैं उन्हें जैम स्टोन्स बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड इन सॉलिड या सॉलिड सॉल्ट का कोलोइडल सिस्टम है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम।
तो डिस्पर्स फेज जो स्मॉलर अमाउंट में है और जो डिस्पर्सन मीडियम है जो ज़्यादा अमाउंट में, उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर दो टाइप के हम कोलाइडल सिस्टम पढ़ते हैं। तो जो पहला कोलाइडल सिस्टम है वो लायोफिलिक कोलाइड्स या वाटर लविंग। पहला क्या है, लायोफिलिक या क्या बोल सकते हैं, वाटर लविंग। तो इससे हम क्या बोलते हैं कि ऐसा कोलाइडल सिस्टम जहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है उसकी ग्रेट एफिनिटी होगी किसके लिए, डिस्पर्सन मीडियम के लिए, ठीक है। यानी कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ काफ़ी स्ट्रांगली क्या रहेंगे, इंटरेक्ट करे रहेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एक स्टेबल सॉल होगा ये, स्टेबल इन द सेंस इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए ये आसानी से इसको आप क्या नहीं कर पाते हो, इसका प्रेसिपिटेशन आसानी से नहीं कर, सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे इसके जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, क्योंकि यह सॉल्वेंट के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट किए हुए हैं। तो इस टाइप के कोलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स, जहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है या गुड इंटरेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। इसी का अपोजिट क्या होगा, लायोफोबिक कोलाइड्स या वाटर रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज़ नो एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। तो इतना आपको पता चला होगा लायोफोबिक कोलाइड्स क्या हैं, जहाँ पर डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा या वीक इंटरेक्शन होगा कह सकते हो। तो इसका ये जो लायोफोबिक कोलाइड है ये काफ़ी अनस्टेबल कोलाइडल सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं इजीली क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो कोलाइडल सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा या एग्जिस्ट नहीं कर पाए, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के टॉपिक में।